एक हफ्ते से भी कम वक्त में यूक्रेनी राजधानी पर यह दूसरा खतरनाक हमला उस वक्त किया गया जबकि तुर्की में होने वाली अहम नाटो समिट में सिर्फ एक दिन बाकी थी है, जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की एयरफोर्स ने बताया कि इस हमले में बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। हमले के दौरान सुबह कीव के बीचों बीच धमाकों की आवाजें सुनी गईं। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने कहा कि शहर के कम से कम 2 इलाकों में आग लगने या मलबे गिरने से नुकसान की खबर है। धमाकों से कुछ देर पहले ही राजधानी में एयर रेड सायरन बजने लगे थे। ये ताजा हमला यूक्रेनी सदर व्लोडिमीर ज़ेलेंस्की की दी गई उस वार्निंग के बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि खुफिया जानकारी से पता चलता है कि रूस एक और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला जुमरात को कीव पर हुए उस बड़े हमले के बाद हुआ है, जिसमें कम से कम 30 लोग मारे गए थे। ये जंग शुरू होने के बाद से यूक्रेनी राजधानी पर हुआ तीसरा सबसे खतरनाक हमला था। मंगल को अंकारा में शुरू होने वाले नाटो समिट में रूस यूक्रेन जंग पर चर्चा हावी रहने की उम्मीद है। रूसी फौज ने यूक्रेन के मशरिकी डोनेत्स्क इलाके में और ज्यादा जमीन पर कब्जा करने की कोशिशें तेज कर दी हैं, जो रूसी सरकार का एक अहम मकसद है। जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूसी इलाके के अंदर अहम बुनियादी ढांचों जैसे तेल रिफाइनरी, बंदरगाह और मिलिट्री फैक्ट्री को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले बढ़ा दिए हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बीच 4 जुलाई को फोन पर बातचीत हुई थी, जो लगभग 90 मिनट तक चली। रूस वजारत खारजा ने बताया कि बातचीत के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर यूक्रेन जंग को खत्म करने में मदद की पेशकश की।